हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर हिमांशु माथुर और प्लेटफॉर्म है बुक फॉर लाइफ। और आज हम बात करने वाले हैं इस बुक की विच इज़ ऑर्बिटल बाय समांथा हार्वे एंड रिसेंटली इट वन द बुकर प्राइज विच वाज गिवन जस्ट अ फ्यू डेज बैक। और आज इस प्लेटफॉर्म में हम इसी की बात करने वाले हैं कि वाई यू शुड रीड इट एंड आई जस्ट कंप्लीटेड इट और मुझे कैसी लगी उसके बारे में कुछ थॉट्स। उसके पहले एक सवाल जो अक्सर मेरे से मेरे फ्रेंड्स या मुझे जानने वाले पूछते हैं कि डू यू रीड एवरी बुक दैट गेट्स द बुकर प्राइज, या सारी बुकर प्राइज विनिंग बुक्स आपको अच्छी ही लगती हैं? क्या सिर्फ आप इसीलिए पढ़ रहे हैं कि उस बुक ने बुकर प्राइज जीता? आर यू इन्फ्लुएंस्ड बाय दैट अवार्ड? सी, ऐसा नहीं है कि सारी बुकर प्राइज विनिंग बुक्स जो होती हैं वो मेरे को अच्छी ही लगती हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। और मैं सिर्फ इसलिए भी नहीं पढ़ता कि उसने अवार्ड जीता है तो मेरे को पढ़ लेनी चाहिए, उसका रिव्यू देना चाहिए। से कैसा है कि अगर मूवीज़ की बात करी जाए तो वर्ल्ड में सबसे बड़ा अवार्ड कौन सा है? ऑस्कर्स। और वो जो मूवीज़ ऑस्कर जीतती हैं जनरली वो अच्छी होती हैं, कुछ डिफरेंट होती हैं, उनके अंदर कोई खासियत होती है। दैट्स वाई दे गो ऑन फॉर द नॉमिनेशन एंड टू विन द अवार्ड। उसी तरह बुकर प्राइज अभी तो इस समय वर्ल्ड में लिटरेचर के अंदर सबसे बड़ा प्राइज माना जाता है। वो सही है, गलत है, सबके अलग अलग व्यूज हो सकते हैं। एक्चुअली बुकर प्राइज उन बुक्स को दिया जाता है जो इंग्लैंड में या यूनाइटेड किंगडम में पब्लिश होती हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, जिसमें ट्रांसलेशंस भी आ गए। चाहे बुक कहीं और पब्लिश हुई है, कोई इंडिया में पब्लिश हुई, बट इफ इट इज रीप्रिंटेड इन यूके तो वो बुकर प्राइज के लिए एलिजिबल होती है। एंड मैनी बुक्स बाय इंडियन ऑथर्स हैव वन द बुकर प्राइज इन द पास्ट, और वो बहुत अच्छी भी लगी हैं। अब ये साल में हजारों बुक्स पब्लिश होती है, तो उनकी जो ज्यूरी होती है बुकर प्राइज की वो उनको सेलेक्ट करती है। पहले 13 बुक्स की लॉन्ग लिस्ट आती है और फिर 6 बुक्स की नैरो डाउन करके वो लोग शॉर्ट लिस्ट करते हैं। ऑल बुक्स आर वेरी गुड एंड देन एक बुक या कभी कभी 2 बुक, एक बार ऐसा हुआ है कि 2 बुक्स को उनको देना पड़ा था इन 2019, तो वो जीतती है बुकर प्राइज। सो मैंने ऐसा पाया है कि आई ऑलवेज ट्राई टू रीड द बुक विच हैज गॉन एंड वन द बुकर प्राइज, क्योंकि मैंने ऐसा पाया है अमूमन मीन्स 7 और 8 टाइम्स आउट ऑफ 10 कि वो जनरली बहुत ही बढ़िया बुक्स होती हैं। उनमें कुछ अलग सी बात होती है, राइटिंग में, कंटेंट में, जिस तरह का वो कैरेक्टराइजेशन करते हैं, लैंग्वेज में। सो मोर ऑफन देन नॉट द बुक्स विच आर नॉमिनेटेड और जो जीतती है बुकर प्राइज, दे जनरली आर वेरी गुड बुक्स। अब इसकी अगर बात करें ऑर्बिटल की, समांथा हार्वे की जो अभी पब्लिश हुई है, सो इट वाज अ नो ब्रेनर फॉर मी, क्योंकि ये एक ऐसी कहानी है जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में एस्ट्रोनॉट्स के ऊपर लिखी गई है। सो इट वाज अ नो ब्रेनर फॉर मी, क्योंकि जो लोग मुझे जानते हैं वो परहैप्स दे माइट बी नोइंग दैट आई एम एन एमेच्योर एस्ट्रोनॉमर टू। आई हैव 2 बिग टेलीस्कोप्स, मैं ऑब्जर्वेशन सेशंस भी करवाता रहता हूँ, तो एस्ट्रोनॉमी इज वन ऑफ माई पैशंस अलॉन्ग विद लिटरेचर एंड बुक्स। तो मुझे तो ये पढ़नी थी एंड इनफैक्ट इट हैज बिकम द फर्स्ट बुक to be nominated and to win the Booker Prize which has been written about space, या स्पेस के बारे में पहली कहानी है जो आज तक बुकर प्राइज नॉमिनेट हुई है या जीती है। सो मेरे को तो पढ़नी थी, पर क्या आप लोगों को पढ़नी चाहिए? फॉर अ पर्सन हु इज नॉट दैट मच इंटरेस्टेड इन टू स्पेस, क्या उसके लिए ये बुक अच्छी है? उसके बारे में कुछ बात करेंगे। सी, पहले तो बताना चाहता हूं कि मेरे रीजंस क्यों हैं कि वाई यू शुड रीड इट। I found it amazing and I really think that everyone should read this book. उसके कुछ रीजंस हैं। पहले तो ये इसका कंटेंट बहुत ही अलग है, जैसे मैंने आपको बोला कि ये एक स्पेस के ऊपर, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो एस्ट्रोनॉट्स हैं उनकी लाइफ को डील करती है। सो ऐसी बुक्स बहुत कम आई हैं। दूसरी बात ये कि ये एक जॉनर डिफाइनिंग बुक है। ये टोटल फिक्शन भी नहीं है, नॉन फिक्शन भी इसको हम कह सकते हैं। साइंस फिक्शन के एलिमेंट इसके अंदर हैं, थोड़ा फिलोसफी के एलिमेंट हैं। वो आगे क्यों है मैं आपको बताता हूँ। तो ये हर किसी को, जो मीन्स जो नॉन फिक्शन के लवर्स हैं उनको भी बुक पसंद आएगी, फिक्शन के लवर्स को भी बुक पसंद आएगी। जो थिंकर्स हैं, थोड़ा लाइफ के एग्जिस्टेंस के बारे में, वर्ल्ड के बारे में, ब्यूटी के बारे में, क्लाइमेट चेंजेस के बारे में, हमारे यूनिवर्स में क्या जगह है, एग्जिस्टेंशियलिज्म के थॉट्स या थोड़ी फिलोसफी, गॉड, ये जो लोग इनके बारे में सोचते हैं, स्पेकुलेट करते हैं, उनको भी ये बुक बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट रीज़न इज कि ये बहुत ही शॉर्ट बुक है, जस्ट 135 पेजेस लॉन्ग, और इनफैक्ट इट हैज़ बिकम द सेकेंड शॉर्टेस्ट बुक एवर टू विन द बुकर प्राइज। जनरली वो बड़ी बड़ी बुक्स होती हैं, बट ये काफ़ी शॉर्ट बुक कह सकते हैं।
सो अगर आपको ट्राई भी करनी हो, देखिए अगर आपको कोई बोले कि 500 पेजेस की 700 पेजेस की मैग्नम ओपस बुक बहुत अच्छी है, आप पढ़िए, सो परहैप्स समवेयर आपको ऐसा लग सकता है कि अरे इतनी बड़ी बुक, मतलब आई वुड बी एबल टू रीड इट और नॉट, बीच में डाउन हो जाएगी स्टोरी। बट 135 पेजेस इट्स नथिंग, मतलब और इतनी इंटरेस्टिंग है, मतलब मैं तो जब स्टार्ट किया था आई कुड नॉट पुट इट डाउन, सो आई हैड फिनिश इन 1 or 2 सेशंस ओनली। बहुत ही अच्छी बुक है, सो एनीवन कैन गिव इट अ ट्राई, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। और चौथा रीजन ये है कि लैंग्वेज इसकी बहुत सिंपल येट प्रोफाउंड है, ब्यूटीफुल लिरिकल प्रोज, मतलब इतना अच्छा समानता हरवे ने डिस्क्राइब किया है, वेदर इट इज अबाउट द ब्यूटी ऑफ द स्पेस, ब्यूटी ऑफ अर्थ विच एस्ट्रोनॉट सी फ्रॉम द स्पेस, या जो मैंने आपको बोला एग्जिस्टेंशियलिज्म की उनकी जो थॉट्स हैं उसके बारे में। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल लैंग्वेज, प्रोज बहुत ही अच्छा प्रोज है मेरे को लगा है इसके अंदर। सो अब थोड़ी बुक के बारे में आते हैं, प्लॉट के बारे में। देखिए ये 24 आवर्स की कहानी है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, विच इज एक्चुअली इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन आप जानते ही होंगे, हम अर्थ के चारों ओर घूम रहे हैं अराउंड 26-27 ईयर्स से, एंड वो अराउंड 400 किलोमीटर्स अबव है अर्थ की सरफेस पे, कॉन्स्टेंटली गोइंग अराउंड द अर्थ एट अ माइंड बॉगलिंग स्पीड ऑफ 17,500 किलोमीटर्स पर आवर और समथिंग लाइक दैट, एंड वो 16 टाइम्स अराउंड अर्थ के जाता है एक दिन में। सो द एस्ट्रोनॉट्स हु लिव देयर दे गेट टू सी 16 सनसेट्स एंड 16 सनराइजेज इन वन डे, और वो ऑर्बिट उसका अर्थ के अलग अलग जगहों पे से पार होता रहता है। सो दे गेट टू सी द होल अर्थ इन वन डे, मतलब सारे कंट्रीज, सारे ओशंस एस्ट्रोनॉट्स को दिखने को मिलते हैं। सो ये बुक में 6 एस्ट्रोनॉट्स हैं, 4 आर मेल्स, 2 आर फीमेल्स, देर आर 2 अमेरिकन्स, 2 रशियंस, 1 इटालियन, 1 जापानीज एंड 1 इंग्लिश लेडी एस्ट्रोनॉट्स हैं ऊपर। अब इसमें 2 तरह से बुक में डिस्क्राइब किया गया है उनका पूरा दिन। एक तो वो क्या क्या एक्टिविटीज करते हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में, एंड आई मस्ट से दैट द ऑथर हैज रिसर्च क्वाइट वेल, और ऐसा मैंने पढ़ा भी और सुना भी कि शी फॉलोड द लाइव स्ट्रीम ऑफ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन फॉर ईयर्स टुगेदर। सो हमारे पास लाइव स्ट्रीम आती है एंड वी गेट टू सी अ लॉट ऑफ पिक्चर्स एंड वीडियोज नाउ डेज ऑन ऑल द सोशल मीडिया फ्रॉम इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, तो हमको काफ़ी सारी चीज़ें उनके बारे में पता है। बट जब इसको पढ़ते हैं तो काफ़ी ऑथेंटिक लगता है, जो एस्ट्रोनॉट्स की लाइफ के बारे में लिखा गया है, वो डेली क्या क्या एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, कैसे उनका एक दिन गुजरता है, हाउ दे ईट, हाउ दे ड्रिंक, माइक्रोग्रेविटी है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में, सब चीज़ें उड़ती रहती हैं उधर उधर, खाना पीना उनके लिए बहुत मुश्किल है। इवन आप यू विल बी अमेज्ड कि जो वाटर ड्रिंक करते हैं वो उनकी यूरिन से रिसाइकिल होके बनता है। फूड उनके पास 3-4 महीनों में एक बार आता है जब कोई स्पेस शटल जाती है। सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स ओवर देयर, वो वहाँ पे काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, वहाँ पे माइस हैं, उनके ऊपर, उनके हार्ट सेल्स के ऊपर एक्सपेरिमेंटेशन चल रहा है, वहाँ पे प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं। तो सब एस्ट्रोनॉट अलग अलग एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, उसकी बहुत ही अच्छा डिस्क्रिप्शन है, वो नॉन फिक्शनल पार्ट हम कह सकते हैं। साथ ही 6 एस्ट्रोनॉट्स के कैरेक्टर्स बहुत ज़्यादा डेवलप तो नहीं किए गए हैं, बट उनके कुछ कुछ पर्सपेक्टिव उनकी लाइफ से हमको मिलते हैं। जैसे कि एक एस्ट्रोनॉट है, उसकी मदर की डेथ हो गई व्हेन शी इज इन स्पेस, उसको ये न्यूज़ मिलती है, तो अब वो क्या गुजर रही है उसके ऊपर, शी कैन नॉट गो टू हर फ्यूनरल, जब वो 6 महीने बाद, साल भर बाद नीचे आएंगी, तब तक तो उनकी मदर का नामो निशान भी नहीं बचेगा, तो वो अपने थॉट्स में है। कोई अपने हस्बैंड के बारे में सोच रही है। एक एस्ट्रोनॉट कुछ साल पहले फिलीपींस में गया था, तो वहाँ पे एक फिशरमैन की, लोकल फिशरमैन की फैमिली से उसकी दोस्ती हो गई थी, और इस समय जब जिस 24 आवर्स की कहानी है, उस समय फिलीपींस के ऊपर टाइफून आया हुआ है, बहुत ही ज़्यादा सीवियर टाइफून, जैसे अभी आते रहते हैं हरिकेन्स ओशंस में। सो उसके थॉट्स उस फैमिली के लिए जा रहे हैं कि वो, मैंने उनका खाना खाया था, वो लोग बचेंगे कि नहीं, क्या उनकी ज़िंदगी डिस्ट्रॉय हो जाएगी, और हेल्पलेसनेस की फीलिंग है कि मैं ऊपर से देख रहा हूँ टाइफून को, और मैं एक्सपेरिमेंटेशन भी कर रहा हूँ, डाटा दे रहा हूँ लगातार, बट आई डोंट नो वेदर दे आर सेफ और नॉट। इस तरह के 6 एस्ट्रोनॉट्स की लाइफ के थोड़े थोड़े से पार्ट हमको मिलते हैं, और उनकी ज़िंदगी के बारे में, पास्ट के बारे में, फ्यूचर के जो सोचते हैं, तो ये एक पार्ट है। लेकिन सबसे प्रोफाउंड और सबसे अच्छा पार्ट है उनके जो इंटरनल थॉट्स हैं। मेरे को सबसे अच्छी बात इस बुक की क्या लगी कि हमको एस्ट्रोनॉट्स के ह्यूमन नेचर के बारे में जानने को मिला, या ऑथर ने ऐसा सोचा, जो कि काफ़ी ऑथेंटिक लगता है। क्योंकि अगर हम नॉर्मली एस्ट्रोनॉट्स को वी सी देम एज हीरोज, सम अदर वर्ल्डली पर्सन्स जो कि वो चीज़ कर पा रहे हैं, दे आर इन स्पेस, दे आर गोइंग टू मून,
जहाँ पे हम कभी नहीं जा पाएंगे, तो हमको उनको एक ऑल्टार पे चढ़ा देते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा ही सुपर ह्यूमन टाइप उनके बारे में सोचते हैं, मैं भी इंक्लूडिंग मी। बट वो भी इंसान ही है, उनकी लाइफ है, मेहनत करके वो वहाँ पहुँचे हैं, उनके अपने फेलियर्स, उनके डिसअपॉइंटमेंट्स भी हैं, और वो ऊपर से अर्थ को देख रहे हैं कॉन्स्टेंटली, दे आर वॉचिंग अर्थ। उसके कॉन्टिनेंट्स निकले जा रहे हैं, अलग अलग कंट्री निकली जा रही है, तो जो उनके थॉट्स हैं अर्थ के बारे में, लाइफ्स के बारे में, और वो सोचते हैं कि भाई यहाँ, इसमें इतना अच्छा डिस्क्राइब किया गया है कि जैसे कि ड्यूरिंग डे टाइम ऐसा लगता ही नहीं कि इंसान है अर्थ पे। देर इज नो एक्टिविटी, देर इज नो इंडिकेशन कि इस प्लेनेट के ऊपर इंसान नाम की कोई चीज है। ओके, इन द नाइट हमको पता चलता है, लाइटें जलती हैं, सब कुछ होता है। एंड इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर का भी इसमें जिक्र है, बिकॉज दिस इज द ओनली बॉर्डर विच इज टोटली लाइटेड अलॉन्ग। तो स्पेस से सिर्फ एक ही बॉर्डर दिखती है, इंडियन पाकिस्तान की। सो जो उनके थॉट्स अर्थ के बारे में है कि हम कैसे डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, कितना ब्यूटीफुल ये प्लेनेट है, एंड ऊपर जाके सारे डिफरेंसेस खत्म हो जाता है, यानी रशियन और अमेरिकन भी साथ रह रहे हैं, यहाँ पे कोल्ड वॉर टाइप की चलती रहती है, ऊपर दे आर टुगेदर। और वो जो लोग लाइफ के बारे में सोच रहे हैं, एग्जिस्टेंशियलिज्म के बारे में सोच रहे हैं, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल फिलोसफिकल थिंग्स हैव बीन रिटन इन दिस बुक, जो सबको पढ़नी चाहिए। बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, और वो बीच बीच में आती है एक्सपेरिमेंट्स, और उनके बीच में तो आपको लगातार बोरियत नहीं होती है। आई थिंक इट्स अ वेरी 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 गुड बुक, मतलब हर इंसान को ये टच कहीं ना करके जाएगी। एंड इट्स अ वेरी शॉर्ट बुक। थोड़े से मैं फ्रेजेस इनके आपको रीड करके बताता हूँ, सो यू विल गेट एन आइडिया। स्पेशली अर्थ के बारे में जो लोग सोचते हैं एस्ट्रोनॉट्स में, उनके उसके बारे में कुछ मैं आपको रीड करके बताता हूँ। ये एक एस्ट्रोनॉट देख के सोच रहा है अर्थ को। द अर्थ फ्रॉम हियर इज लाइक हेवन, इट फ्लोज विथ कलर, a burst of hopeful color. When we are on that planet, we look up and think heaven is elsewhere. When we are on that planet, we look up and think heaven is elsewhere. But here is what the astronauts and cosmonauts sometimes think. Maybe all of us born to it have already died and are in an afterlife. If we must go to an improbable, hard to believe in place, when we die, that glassy, distant orb with its beautiful lonely light shows could well be it. यानी वो कह रहे हैं कि अर्थ इतनी खूबसूरत है, हम तो स्वर्ग कहीं और ढूंढ रहे हैं, लेकिन स्वर्ग पे तो हम ऑलरेडी रह रहे हैं और उससे नफरत कर रहे हैं, लड़ाइयाँ कर रहे हैं, बट दैट इज ऑलरेडी वी आर लिविंग इन हेवन। एक और मैं आपको फ्रेज पढ़ के बताता हूँ उसका थोड़ा सा पार्ट। द अर्थ इज द आंसर टू एवरी क्वेश्चन, द अर्थ इज द फेस ऑफ एन एक्सल्टेड लवर। They watch it sleep and wake and become lost in its habits. The earth is a mother waiting for her children to return, full of stories and rapture and longing. Their bones a little less dense, their limbs a little thinner, eyes filled with sights that are difficult to tell. यानी इस तरह के एस्ट्रोनॉट्स की जिंदगी कैसे गुजरती है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में। वो वीक भी हो जाते हैं और दिन भर, मतलब उसमें ऐसा लिखा है कि एस्ट्रोनॉट्स सोचते हैं जिंदगी भर कि हम ऊपर जाएंगे स्पेस में, बट वहां पहुंचते तो लगता है कि वापस अर्थ पे जाना है, वहीं पे तो सारी जिंदगी है और हर चीज वहीं पे है, इतनी खूबसूरत है। सो इस तरह के बहुत अच्छे डिस्क्रिप्शन इसके अंदर हैं, और कुछ फिलोसफिकल बातें भी हैं जो एस्ट्रोनॉट सोच रहे हैं कि हम यहाँ पे ऊपर हमने आके क्या पाया, हम जिंदगी भर इसके पीछे भागते रहे स्पेस में, बट ऐसा कोई बड़ी चीज नहीं। दैट्स व्हाट दे माइट थिंक। उसके एक दो फ्रेज और बताता हूं मैं आपको बिफोर एंडिंग। व्हाई वुड यू डू दिस, trying to live where you can have where you can never thrive, trying to go where the universe doesn't want you, when there's a perfectly good earth just there that does, trying to go where the universe doesn't want you, when there's a perfectly good earth just there that does. He's never sure if man's lust for space is curiosity or ingratitude, if this weird hot longing makes him a hero or an idiot. Undoubtedly something just short of either. So ये एस्ट्रोनॉट आप खुद के बारे में सोच रहे हैं। एक और आपको पार्ट पढ़ के बताता हूँ। This is a strange thing, it seems to her. All your dreams of adventure and freedom and discovery culminate in the aspiration to become an astronaut. And then you get up here and you are trapped and spend your days packing and unpacking things and fiddle in a laboratory with pea shoots and cotton roots and go nowhere but round and round with the same old thoughts
going round and round with you. This isn't a complaint. God, no, this isn't a complaint. So ये एस्ट्रोनॉट्स के थॉट्स है कि हम स्पेस में आके क्या पाया हमने. इस तरह के थॉट्स, बहुत ही ब्यूटीफुल राइटिंग इस बुक में आपको मिलेगी. बहुत ही छोटी बुक है, नॉन फिक्शन भी कह सकते हैं इसको. इसमें कोई प्लॉट नहीं है, कुछ उनके साथ गड़बड़ नहीं होती है, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है जो रिजॉल्व हो रहा हो. इट्स जस्ट अ स्टोरी ऑफ 124 आवर्स, मतलब अ डे इन द लाइव्स ऑफ एस्ट्रोनॉट लिविंग इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन. अभी इस समय हमारे इंडिया की या इंडियन ओरिजिन की सुनीता विलियम्स भी वहाँ पे फंस गई हैं, हम कह सकते हैं, क्योंकि उनका डिले हो गया आना. तो क्या बीत रही होगी उनके ऊपर, क्या सोचते होंगे वो, ये एक इंडियन कनेक्शन सोच सकते हैं. ब्यूटीफुल बुक, very good, very short story, genre defining. I would highly recommend everyone to read Orbital by Samantha Harvey. Thank you.